So guys, this is the Kawasaki ZX-10R. It's not a game, it's a rich thing. One of the most hot-selling liter class bike in India. And today we are joined by Mr. Mechanic, my big brother, Mr. Preetpal, जो आज हमें बताएंगे कि इस बाइक की क्या खासियत है, इस बाइक को क्या ऐसी चीजें हैं जो दूसरी लीटर क्लास से अलग बनाती हैं, and what is going to be the cost of running this bike if you daily drive it 30 kilometers per day. So भैया कैसे हो आप? एकदम बढ़िया। आप बताओ कैसे हो? तो पाजी, we are talking about the 10R, the myth today. तो स्टार्ट करते हैं कि ऐसी क्या चीज है जो 10R को हमारी मार्केट में इतना ज्यादा हॉट सेलिंग बना रही है आजकल यूथ के बीच में? क्योंकि ये अपने टाइम की पहली बाइक के लीटर क्लास जो ऑफिशियली लॉन्च हुई थी। इसके बाद जिक्सर थी और सेकेंडरी मेड इन जापान, सो लोएस्ट मेंटेनेंस। ओके, सो आप कहना चाहते हो कि मेंटेनेंस कम है, सो मेक्स द फैक्टर दैट रिलायबिलिटी इज हाई ऑन दिस बाइक। ओके, सो दूसरी चीज कि क्या नुकसान है व्हेन इट कम्स टू अ ZX-10R? इस बाइक को ओन करने के क्या कॉन्स हैं जो दूसरी बाइक्स फुलफिल कर पाती हैं? नाउ डेज अब बहुत सारी बाइक अपडेट हो चुकी हैं, लाइक BM, डुकाटी। अभी बाकी लॉन्च नहीं, होंडा लॉन्च नहीं। बस इस ब्रांड का और इस मॉडल का स्पेसिफिक चेंज है। बॉडी लाइन चेंज होगी, इंजन चेंज होगा, बट चेसिस स्टिल सेम। वेट बहुत हाई है, हैंडलिंग इसकी पुअर हो जाती है हाई स्पीड में। अगर हाई स्पीड कॉर्नर लोगे तो इसका स्टेबिलिटी उतनी नहीं है, डैम्पर फेल हो जाता है। सो ये नेगेटिव पॉइंट्स है, बट उसका सोल्यूशन है, बट चेसिस का सोल्यूशन अभी अवेलेबल नहीं है। ओके, तो ये नेगेटिव पॉइंट है इसका, दैट्स इट। सो पाजी, आजकल हम देख रहे हैं कि हमारे जैसे यूथ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं इस लीटर क्लास बाइक के पास, एंड अ लॉट ऑफ यंगस्टर्स आर बाइंग अ लीटर क्लास बाइक टुडे, जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स भी बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो आप क्या सजेशन देना चाहोगे कि यंगस्टर्स के बीच में कि क्या उन्हें सोचना चाहिए बिफोर बाइंग दिस हेवी मशीन? फर्स्ट ओपिनियन, जो लीटर क्लास लेना चाह रहा है, अगर उसने KTM 390 यूज़ करी है, चलाई है, सो वो ईजिली मेंटेन कर सकता है। सो हर तरीके से हैंडलिंग, परफॉर्मेंस एंड मेंटेनेंस, तीनों चीज़। क्योंकि ये गेम मेंटालिटी का है, एज से नहीं है। मैंने ऐसे बंदे भी देखे हैं, ही जस्ट 18 और वो इसको चला रहा है, उसके फादर सपोर्ट करे चलें। तो ये मेंटालिटी का गेम है। ओके, सो इट्स अपॉन यू कि आप थ्रॉटल कितना घुमा रहे हो, कितना नहीं घुमा रहे हो। क्योंकि मशीन के पास दिमाग सिर्फ चलने का है, वो हाथ से वही आप चलाओगे, रुकने का नहीं है। इवन कोई से भी टू व्हीलर और फोर व्हीलर का नहीं। सो चलानी आपको है, रोकने की ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, सो भैया आपने कहा कि इसकी मेंटेनेंस जो है कम्स ऑन अ चीपर साइड। यस। सो लेट्स टॉक अबाउट स्पेयर पार्ट्स, वेयरेबल स्पेयर पार्ट्स पर से। इसके ब्रेक पैड्स, इसके टायर्स कितनी जल्दी वोन आउट होते हैं इफ यू राइड इट नॉर्मली, और क्या कॉस्ट होती है ऑफ अ इंजन ऑयल चेंज और अ ब्रेक पैड चेंज और अ टायर चेंज? टायर, लाइक अब टायर इट्स अप टू यू कि आप कौन सा लेना चाहोगे। बेसिक स्टार्टअप है टायर का, जो वेदरिस्टाइन चल रहा है अपोलो की टाइप के साथ, वो एटलीस्ट 30,000 के आसपास पड़ता है। ब्रेक पैड्स इट्स योर चॉइस, एटलीस्ट 13,000 फॉर फ्रंट एंड 4,000 फॉर रियर। सर्विस मेंटेनेंस इज वेरी चीपर, लाइक जापानीज, रिलायबिलिटी हाई, मेंटेनेंस लो। अगर आप इसकी बेसिक सर्विस लोगे तो एटलीस्ट 10,000 रुपये के आसपास पड़ती है। मेन कॉस्ट इज ऑयल, 6,000 ऑयल। ओके, एंड ब्रेक पैड्स डिपेंड करता है कि आप कैसे चला रहे हो। Yes. इफ यू राइड इकोनॉमिकली तो पर से कितना चल जाएंगे? 8,000, 12,000। एंड टायर्स अगेन इट्स अप टू यू। अप टू यू, थ्रॉटल कितना घूम रहा है। ओके, सो गाइस, कमिंग टू द नेक्स्ट सेगमेंट कि क्या डू यू सजेस्ट पीपल कि बिफोर बाइंग अ लीटर क्लास बाइक शुड दे गो एंड इन्वेस्ट इनटू अ 6R? जैसे हम कई लोग कहते हैं ना कि छोटे से स्टार्ट करके एक लैडर क्लाइंब करना चाहिए। यस, राइट, मैं छोटी एज का हूँ, आपने मुझे देखा है एक बड़ी बाइक संभालते हुए भी, छोटी बाइक में खुद ओन कर रहा हूँ। तो क्या आपको भी यही लगता है कि एक लैडर के साथ ही क्लाइंब करना चाहिए, या यू कैन स्किप 1 or 2 स्टेप्स? यू कैन स्किप, बट मैंने एक चीज़ बोली है, इट्स अ गेम ऑफ मेंटालिटी। अब
मेंटली कितने मेच्योर हो, फिजिकली नहीं मेंटली, क्योंकि इसके पास कोई दिमाग नहीं है रुकने का, आपके पास है। बट फिर भी स्टिल जो लीटर क्लास ये 6 लेना चाह रहा है, एटलीस्ट KTM 390 चलाए, उसकी जो पावर हैंडल कर लेगा, उसकी ब्रेकिंग सीख लेगा, तो ये बहुत ईजी हो जाती है। Okay, so guys, then again coming to the last part and the main part of our segment, कि how much money do you need, minimum do you need to daily drive this machine। और हम इसके अंदर जो है EMI इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, बिकॉज इट डिपेंड्स कि आप कितनी डाउन पेमेंट डाल रहे हो, ठीक है। इट डिपेंड्स अपॉन यू कि हाउ यू आर गोइंग टू फाइनेंस दिस बाइक। सो इफ दिस बाइक गिव्स अ माइलेज ऑन हाईवे, क्योंकि ये लीटर क्लास बाइक है, ये लोकल में नहीं चलाता कोई भी, बिकॉज दिस मशीन हीट्स अप। तो अगर आप हाईवे पर चला रहे हो एंड इफ इट इज अ बोन स्टॉक मशीन, तो विल इट गिव अ माइलेज ऑफ 15 मैक्स आउट मैक्सिमम। तो अगर आप 15 का माइलेज लेकर चलो, इफ यू आर डेली ड्राइविंग इट 30 किलोमीटर्स, तो इसके अंदर 95 ऑक्टेन फ्यूल डलता है। यहाँ पर 95 ऑक्टेन की कॉस्ट इज अराउंड 102 रुपीज। तो अगर आप डेली ड्राइव कर रहे हो, डेली ड्राइव ऑन 30 किलोमीटर्स, तो आपको महीने का जो फ्यूल चाहिए, इट comes out to be around 6,120। and then again talking about the service, अगर इसकी हर सर्विस होती है 6 months इंटरवल। 4,000, ओके, किलोमीटर 6,000, but which was come earlier। ओके, तो एंड एज माय बिग ब्रदर सेड कि मिनिमम टू मिनिमम इसकी बेसिक सर्विस होगी 10,000 रुपीज। इसके अंदर इसके टायर्स इंक्लूडेड नहीं होंगे। तो इफ यू मल्टीप्लाई इट बाय 2, which comes out to be 20,000। अगर आप मैक्सिमम ले लो 12,000 रुपए के आसपास भी, तो इट कम्स आउट टू बी 24,000। उसको आप 12 से डिवाइड कर लो, तो इट कम्स आउट टू बी अराउंड 2,100-2,200 रुपीज। तो अगर आप इसको मशीन को ओन करना चाह रहे हो आफ्टर द EMI पार्ट, तो मिनिमम टू मिनिमम यू रिक्वायर अराउंड 8,200 रुपीज टू रन दिस मशीन। सो भैया, थैंक यू सो मच, आज आपने हमें टाइम दिया and talked about this machine। and guys, at last, if you own a liter class bike or any bike per se, if you have any issues regarding engine quality or tuning or spare parts availability, you can reach out to our big brother Mr. Mechanic। his team will allocate the best advice to you, tailored according to your needs।